नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स हम अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम बूस्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रहते हैं। और दोस्तों ये बता दें, अगर आपको भी डाउट है ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन की बुक नहीं है तब भी आप दोस्तों ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि आपको इससे डिफरेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे, डिफरेंट टाइप्स पता चलेंगे और किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ बता दें, अगर आपने अभी तक ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे कंसेप्ट थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेविटी ऊपर जाने पे क्या होता है, ग्रेविटी नीचे जाने पे क्या होता है। इन सब की जानकारी आपको थ्योरी की वीडियो में मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ बी डोनेट्स escape velocity and v naught denotes orbital velocity of a satellite revolving around a planet of a radius r, then अब हमें दोस्तों कहा गया है कि बी ई हमारी escape velocity है और बी नॉट हमारी orbital velocity है। अब हमसे एज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमें बताया जा रहा है कि उनका रिलेशन क्या होगा। तो हमें रिलेशन निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी और escape velocity में। तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। बी ई बराबर होता है हमारा √2 जी आर ई फॉर रेडियस ऑफ अर्थ और जी फॉर ग्रेविटी, और ई हटा देते हैं क्योंकि आर फॉर रेडियस ऑफ अर्थ ऐसा रहेगा। अब आते हैं बी नॉट पे, तो बी नॉट होता है हमारा √2 जी फॉर ग्रेविटी एंड आर फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हैं हम बी ई को क्या लिख सकते हैं, बी ई को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √GR। तो √GR की वैल्यू रख देंगे बी नॉट, तो हो जाएगी हमारी √2 इज़, और यहाँ पे जी √GR की वैल्यू वी नॉट। तो हमारा आ जाएगा रिलेशन वी ई इज़ इक्वल टू √2 वी नॉट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी ई इज़ इक्वल टू √2 वी नॉट। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है। और दोस्तों ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ आपको एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और अर्थ का ग्रेविटी का डिफरेंस लेना है कि आपको ऊपर जाने पे, हाइट पे जाने पे ग्रेविटी क्या हो जाती है और बिलो जाने पे, धरती के अंदर जाने पे ग्रेविटी में क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों 4 से 6 फॉर्मूले हैं जो आप याद कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इफ़ आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट of mass m revolving around a planet mass M, the squared orbital velocity of a satellite is given by। तो दोस्तों हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी बताना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया कि आर एक रेडियस है किसी ऑर्बिट की और सैटेलाइट ऑफ मास, उसका मास एम दिया गया है उस सैटेलाइट का, और जिसका वो चक्कर लगा रही है जो सैटेलाइट प्लैनेट का, तो उसका कैपिटल एम दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले यूज़ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वी नॉट इज़ इक्वल टू √GR। तो दोस्तों यहाँ पे R क्या था, R था हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। अब R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे क्या है, R फॉर रेडियस फॉर ऑर्बिट। तो √GR यहाँ पे आप लगाएंगे, हमें G पता है, G हम बराबर रहता है हमारा कैपिटल G, कैपिटल M फॉर ये रहता है मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय R²। तो इस प्रकार इसको पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा √GM/R² इंटू R। तो R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा √GM/R इज़ इक्वल टू बी नॉट, और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका ये रूट हट जाएगा और हमारा आ जाएगा GM/R इज़ इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि अब हमने होल स्क्वायर कर दिया है और रूट हट गया है। तो वी नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू GM/R।
तो ये आ गया आपका रिलेशन। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता हो, दूसरे से को रिलेट कर देते हैं और हमारे आंसर निकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, V0² इज इक्वल टू GM/R। तो आपको इस प्रकार से आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आपके आंसर्स आ पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड, काफ़ी इजी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द अर्थ हैविंग मास कैपिटल M एंड रेडियस R इज़ गिवन बाय। तो हमें रेडियस R दी गई है, अर्थ का मास कैपिटल M और स्फीयर का मास जो स्फीयर है इसके वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m दिया गया है। दोस्तों तो सिंपल सा हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा ही, तो हम नहीं होगा तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो VE बराबर था, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था 2GR। आपको पता है कि स्मॉल g बराबर होता है G कैपिटल M/R का स्क्वायर। इसे पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा 2 × GM/R स्क्वायर इंटू R से एक R कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा √2 GM/R। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको निकालने होते हैं, बस एक बार आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और आपके आंसर एक बार में सारे आते जाएंगे। तो BE इज़ इक्वल टू √2 GM/R, क्योंकि क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है जो हमने थ्योरी में पढ़ा होता है। तो हमारा आ चुका है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए √2 GM/R। तो आप इस पर टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले पे आप जल्दी से स्विच कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, VE एंड BP डोनेट्स द एस्केप वेलोसिटीज़ फ्रॉम द अर्थ एंड अनदर प्लैनेट। तो हमसे कहा जा रहा है BE फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ और BP इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अनदर प्लैनेट having twice the radius and the same mean density as that of the earth। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो BP है, अनदर प्लैनेट है, उसकी रेडियस भारत से जो अर्थ है उसकी रेडियस से दुगनी है और उनकी मीन डेंसिटी सेम है और उनकी सेम मीन डेंसिटी है, जो उनकी डेंसिटी है वह सेम है। अब हमें निकालना है उनकी एस्केप वेलोसिटीज़ में रिलेशन। तो आपको कुछ इस प्रकार से निकालना होगा, काफ़ी इजी है, जो आप याद करते हुए आ रहे हैं वही यूज़ करेंगे। तो VE इज़ इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ और BP इज़ इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहले अर्थ के बारे में। तो VE इज़ इक्वल टू √2 GM/RE, RE फॉर रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल M फॉर रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो आपको ये रिलेशन पता ही है किस प्रकार से आया। ये रिलेशन आया हमारा 2GR से। तो आपको बताया सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में किस प्रकार से रिलेशन निकालने हैं। तो इस प्रकार से BE इज़ इक्वल टू √2 GM/RE। यहाँ पे आपको बताएंगे मास बराबर होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका भी यूज़ होगा। हमें वॉल्यूम किस प्रकार से निकाला हमने अर्थ का, तो आपको पता है अर्थ एक स्पेयर शेप में मान लेते हैं। तो इसका स्पेयर का हमारा वॉल्यूम क्या रहता है 4/3 πr³। तो इस प्रकार से R की जगह पे हम रख देंगे RE फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आ जाएगा 4/3 πre³ और रो फॉर डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ हमें नहीं पता हो तो हम रो मान लेते हैं। तो हमारा मास निकल आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज़ इक्वल टू रो इंटू 4/3 πre³। तो पुट कर देंगे इसकी जगह वैल्यू पे, m की जगह वैल्यू पे। तो हमारा पूरा इक्वेशन बन जाएगी VE इज़ इक्वल टू 2G/RE इंटू रो इंटू 4/3 इंटू πre³। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक RE से यहाँ पे एक RE कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेंगे। तो हमारा आ जाएगा सिंपल सा 2G रो इंटू 4/3 πre²। तो आ चुका है ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो इस प्रकार से कैलकुलेट हो चुकी। अब निकालेंगे दोस्तों अब हम अनदर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी। तो आपको पता है 2RE क्या थी, रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट, दुगनी रेडियस थी अर्थ से अनदर प्लैनेट की। तो अब हम यूज़ करेंगे इसी रिलेशन का कि हमारा अगर BP बराबर होगा √2 GP इंटू G रो इंटू 4/3 πrp² RP क्या है यहाँ पे, RP फॉर रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट।
तो बाकी सब तो कांस्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका मीन डेंसिटी भी सेम थी और कैपिटल जी आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है और पाई हर जगह एक सा रहता है, इसलिए हम इसी को एज पुट कर देंगे यहाँ पे। बस डिफरेंस क्या रहेगा, आर ई स्क्वायर की जगह पे आर पी स्क्वायर रहेगा। अब आपको पता है आर पी बराबर है हमारा 2RE, तो इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2RE का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2GP इंटू 4/3 इंटू 4RE का स्क्वायर। यहाँ पे 4RE स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, मतलब इसे अंडर रूट से निकालेंगे तो ये बचेगा हमारा सिंपल सा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बाहर आ गया और अंदर बचा हमारा अंडर रूट का 2GP इंटू 4/3 इंटू RE का स्क्वायर। आप दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। हम इसकी जगह पे 2GP इंटू 4/3 पाई RE स्क्वायर की जगह पे हम VE लिख सकते हैं, तो VE पुट कर देंगे तो BP बराबर आ जाएगा हमारा 2VE, और इसे ऐसा लिख सकते हैं VE इज़ इक्वल टू VP/2, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए VE इज़ इक्वल टू BP/2, इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 4th क्वेश्चन, काफ़ी इजी, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपका आंसर आ जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट h above the surface of the earth is the same as the depth of x below in it, then x and h being much smaller than radius of earth। तो इसका आप बता दें, इसमें कहा जा रहा है कि हम एक ये अर्थ है, हम अर्थ से इतने ऊपर जाते हैं h डिस्टेंस पे, तो इस ग्रेविटी पे क्या डिफरेंस पड़ता है, और हम इस सरफेस पे अगर इसके बिलो जाते हैं इस x डिस्टेंस, तो हमारा g पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो दोस्तों हमसे कहा गया है अगर हम h डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हमारा g डैश हो जाता है, और हम x बिलो जाते हैं तो हमारा g डबल डैश हो जाता है, और हमसे कहा जा रहा है कि g डैश इज़ इक्वल टू g डबल डैश है, तो हमारा h और x में क्या रिलेशन होगा। तो हम चलिए बताते हैं आपको। तो 5th क्वेश्चन, और आपको इसकी पूरी डेरिवेशन देखनी है तो आप थ्योरी की वीडियो ज़रूर देखें। तो हमसे कहा जा रहा है एट h हाइट h, मतलब इस अर्थ से हमारे h हाइट पे गए ऊपर। अब हमसे g डैश, हमारा जो नई ग्रेविटी होगी वो इस प्रकार से दिखाई जाएगी g डैश से, और यहाँ पे जो ग्रेविटी थी वो सिर्फ g थी। तो इसका रिलेशन है हमारा g डैश इज़ इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 - 2h/r। ये फुल हमारा इसका डेरिवेशन भी है, इसे बताया जाता है कि किस प्रकार से ये आती है। तो आप ज़रूर देखें अगर आपको थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो। अब आपको बता दें, हमसे कहा जा रहा है कि जो h है वह काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा रहता है अर्थ की रेडियस से। तो h इज़ वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हैं अगर h की वेरी स्मॉल है, मतलब 0.00000001 है, और हमारा r अगर मान लीजिए 99999999 है, तो दोस्तों इससे भी बहुत स्मॉलर वैल्यू निकल के आएगी, बहुत नेग्लिजिबल है कि ये कुछ इस प्रकार से आएगी 0.0000000000 इस प्रकार से 1 और भी छोटी वैल्यू आ सकती है। तो अब आप देखेंगे ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, अगर ये वैल्यू को अगर हम लिखें तो, और अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आती है और 1 में से माइनस करें 0.000001 और नीचे 1 को, तो ये अप्रोक्स हमारे 1 के बराबर ही रहती है, ये अप्रोक्स हमारे 1 के बराबर रहती है। तो अगर 1 लिख दें इसे एज इट इज़ तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो g डैश इज़ इक्वल टू g इंटू 1 इज़ इक्वल टू g डैश इज़ इक्वल टू g, मतलब अगर हम h हाइट के ऊपर जाते हैं अर्थ के, तब हमारी जो ग्रेविटी निकल के आएगी वो अप्रोक्स इक्वल रहेगी अर्थ के सरफेस वाली ग्रेविटी के। इससे अब ये पता चलता है। अब सेकंड देखते हैं हम, एट डेप्थ h, मतलब अब इस प्रकार से ये हमारी अर्थ है, अब हम इसके अंदर जाते हैं x डिस्टेंस नीचे। तो इसका भी हमारा फॉर्मूला होता है कि g डबल डैश इज़ इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 - x/r। x क्या है, डेप्थ।
तो आप देखेंगे x भी हमारा बहुत 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 छोटा है r से, तो इसी प्रकार से ये भी हमारा बहुत छोटी वैल्यू जाएगी और वो छोटी वैल्यूज़ हमारी 1 से माइनस होगी, तो ये अप्रॉक्स हमारे 1 के इक्वल ही आएगी। तो g डबल डैश भी हमारा g के बराबर दिया गया है, g डबल डैश भी g के बराबर दिया गया है। और हमें क्वेश्चंस में ये भी बताया गया था कि हमारा जो g डैश है वो और g डबल डैश है वो दोनों इक्वल हैं, g डैश और g डबल डैश हमारे दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, g डैश इज़ इक्वल टू g डबल डैश, इसे लिख सकते हैं g और 1 माइनस 2h/r और इज़ इक्वल टू g 1 माइनस x/r। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2h/r इज़ इक्वल टू 1 माइनस x/r। और माइनस अगर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा 2h/r इज़ इक्वल टू x/r, h से r कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिलेशन आ जाएगा 2h इज़ इक्वल टू x। 2h इज़ इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम और हमारा रिलेशन आ गया 2h इज़ इक्वल टू x। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि g डैश इज़ इक्वल टू g डबल डैश है, तो 2h इज़ इक्वल टू x आ चुका है रिलेशन। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 2h इज़ इक्वल टू x। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 5th क्वेश्चन, काफ़ी इजी और बस आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में जो आपको होनी चाहिए। और हमने आपको बताया था कि वह दोनों इक्वल थे, तो ये लिखा हुआ है आपका द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज द डेप्थ x बिलो इन इट, मतलब दोनों की जो वैल्यूज़ थी g की वह सेम थी, g डैश और g डबल डैश की। तो दोस्तों ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है हमारा time period of revolution of a satellite around a planet of radius capital R is t, period of revolution around another planet whose radius is 3r but having same density। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक सैटेलाइट है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में कहा जा रहा है। ऑर्बिटल एक हमारा ये अर्थ है, इसके बाहर एक सैटेलाइट चक्कर लगाता है, तो दोस्तों उसकी इस अर्थ की रेडियस कही जा रही है उस प्लैनेट की कैपिटल आर और टाइम टी, उसका जो टाइम टी है मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर वो कितनी देर में लगाता है वो कैपिटल टी है एक किसी सैटेलाइट का किसी रेडियस आर प्लैनेट के लिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि अनदर प्लैनेट है जिसकी रेडियस 3r है, जिसकी रेडियस 3r है। अब कहा जा रहा है कि उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इसे अरिहंत बुक के सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको बहुत ही ये डिफ़िकल्ट बताया गया है, पर अकॉर्डिंग मी हम इसे आपको एज अ वेरी सिंपल तरीके से समझाएंगे। तो ये समझाने का तरीका काफ़ी ईजी है और आपकी ये बुक में जो दिया गया है हम उसी हिसाब से समझाएंगे। तो आप देखेंगे आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में केपलर्स लॉ पढ़े होंगे, तो केपलर्स के 3rd लॉ पे अगर आप ध्यान देंगे जिसमें कहा जाता है द स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज़ इक्वल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो आपको पहले बता दें सेमी मेजर एक्सिस क्या रहती है। तो हमारी जो अर्थ है वो किसी प्लैनेट है तो वो एलिप्स के पाथ में घूमती है, तो उसकी एलिप्स की 2 रेडियस होती हैं, तो 2 कहती हैं, एक को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं और एक सेमी माइनर एक्सिस भी होती है। तो हम इसमें क्या लेते हैं सेमी मेजर एक्सिस, जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कभी यूज़ होती नहीं है ज़्यादा। तो इसमें सिंपल सा इस में कहा गया है इनके केपलर्स के लॉ में 3rd लॉ में कि द स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज़ इक्वल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सेमी मेजर एक्सिस से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू के ई क्यूब। के क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई क्यूब। ए क्यूब मतलब टाइम पीरियड हमारा सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी रेडियस पे। टाइम पीरियड हमारा रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, अगर करता होता तो केपलर्स के लॉ में ज़रूर कहा गया होता। तो आप देख सकते हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये केपलर्स के 3rd लॉ में बताया गया था और इसका हम यूज़ करेंगे, और चाहे रेडियस हमारी 3r हो जाए, r से 3r हो जाए या 5r हो जाए, पर हमारा टाइम पीरियड जो t था वही t रहेगा।
किसी भी उसी सैटेलाइट के लिए। तो आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए टाइम टी पीरियड ही रहेगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप एक एक वर्ड को देखेंगे, तो आपको इन सारे यूज़ करके आपको आंसर में काफ़ी इजी होता है आपका सोल्यूशन निकालना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन एन एक्सीडेंट अ कार फॉल्स इनटू अ वैली एंड रीच टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। गिवन जी दिए गए हैं हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। तो दोस्तों हमें कहा जा रहा है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया, वो वैली में गिर गई और उसे ऊपर से नीचे आने में 0.5 सेकेंड लगे। हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? एवरेज स्पीड के लिए हमें ज़रूरत रहेगी u और v के लिए, क्योंकि हमें टाइम पीरियड दिया गया है 0.5 सेकेंड। हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, यहाँ से इस प्रकार से गिरी कार और ये आप देख सकते हैं डायग्राम, टाइम नीचे आने पे उसका टाइम 0.5 सेकेंड रहा होगा। ग्रेविटी हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे उसकी इक्वेशन b इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमें निकालना है इस टाइम पे क्या उसकी वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, मतलब पॉजिटिव में रहेगी ग्रेविटी, मतलब 9.8 इंटू 0.5, ये 0.5 हमारा टाइम रहेगा और इससे हमारा कैलकुलेट आके आ जाएगा v इज़ इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ चुकी है हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद हम यूज़ करेंगे अब फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड रहती है u प्लस b/2 और इसका यूज़ करेंगे तो u हमारा 0 है प्लस 4.9/2 इज़ इक्वल टू 2.45 मीटर पर सेकेंड। ये आ चुकी है हमारी एवरेज स्पीड और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2.45 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए, और ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 7th क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट of 10 meter, calculate the velocity with which the object was thrown upwards and time taken by the object to reach the highest point। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे फेंका गया ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स फेंका गया, उसने मैक्सिमम हाइट रीच करी 10 मीटर। ये 10 मीटर मैक्सिमम हाइट रीच करी। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसका हमें निकालना है इस मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट दिया गया है इसका और 10 मीटर अप किया गया है और हमसे कहा गया है कि टाइम टेकन बाय टू ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि ऊपर जाने पे उसे कितना टाइम लगा होगा। ऊपर जाने पे मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे 10 मीटर पे जाने पे उसे कितना टाइम लगा होगा और साथ ही साथ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब u क्या रही होगी। तो हमें टाइम और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है और वह है हाइट। हाइट क्या है हमारी 10 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका यूज़ करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का। हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, ग्रेविटी हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें v एट अ हाईएस्ट पॉइंट, अगर आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकें तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो v एट हाईएस्ट पॉइंट इज़ इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग हम इसके फॉर्मूले का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। v स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah। ah की जगह पे हम gh भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा स्टोन कुछ भी फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब वह हमारे ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहा है। मतलब इस टाइम पे हमारी ग्रेविटी जब ऊपर थ्रो जा रहा है स्टोन तो उसकी ग्रेविटी हमारी नेगेटिव में रहेगी। तो नेगेटिव का यूज़ करेंगे तो -9.8 और वेलोसिटी आपको पता ही है 0 और u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू माइनस में ग्रेविटी -9.8 इंटू 10 फॉर हाइट।
तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा u² इज इक्वल टू 196 और u निकल आ जाएगा हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। प्लस माइनस 14 होना चाहिए, पर दोस्तों माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमारी कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो हमारा आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी निकल आई है हमारी 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड निकालना था हमें टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। वी हमारा 0 दिया गया है, u हम पुट कर चुके हैं 14 माइनस अभी ऊपर जा रहा है स्टोन तो माइनस में रहेगा ग्रेविटी, तो माइनस 9.8 इंटू जी और इससे टाइम निकल आएगा 14 बाय 9.8 इस प्रकार से कि 9.8 इंटू टी बराबर आ जाएगा 14। उसके बाद फर्दर स्टेप रहेगा t इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 9.8 और ये हमारा कुछ अप्रोक्स निकल के आएगा 1.143 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं हमारा टाइम आ चुका है 1.43 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है हमारी 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 14 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी u और ये 1.43 सेकेंड हमारा टाइम। तो आप टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। तो 9th आप देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है हमसे द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग पैरामीटर ऑफ द अर्थ। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एक अनदर प्लैनेट है जिसका मास और डायमीटर अर्थ से दुगने हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो हमसे पूछा जा रहा है उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगी उसकी स्मॉल जी की वैल्यू। तो हम निकालेंगे दोस्तों इसे क्वेश्चन 9th का आंसर। तो देखिए आप, तो हमें स्मॉल जी के बारे में पता है gm/r² रहता है। तो अनदर प्लैनेट ऑफ ट्वाइस इन द मास एंड डायमीटर, जो अनदर प्लैनेट है वो मास में दुगना और डायमीटर में दुगना है अर्थ से। तो आप देखेंगे ए फॉर अनदर प्लैनेट के लिए हम निकालना है स्मॉल जी। तो जी और पुट करेंगे हम वैल्यूज़। तो उसका मास दुगना है तो 2m और उसकी रेडियस दुगनी है तो 2r का होल स्क्वायर। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे 2gm/4r का होल 4r स्क्वायर। आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 gm/r²। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रेविटी ऑफ अनदर प्लैनेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो जी रहता है वह रहता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं gm/r²। इसकी जगह पे आप वैल्यू रखेंगे 9.8। तो 9.8 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल आएगा ग्रेविटी फॉर अनदर प्लैनेट। तो इसलिए कहते हैं आपको फॉर्मूले याद रखें, आपका काफ़ी इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप देख सकते हैं 9th का आंसर आ चुका है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 9th के ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 9th क्वेश्चन और अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हमारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ हमसे मोमेंट कुछ अनदर सेंट्रीपिटल फोर्स और कई सारे फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं जो आपके इस चैप्टर में नहीं पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों इसलिए आपसे कहूँगा कि आप 10th क्वेश्चन को सॉल्व ना करें क्योंकि ये आपको कई अनदर कंसेप्ट के बाद ही समझ आएगा। तो इसलिए मैं ये समझाता नहीं हूँ 10th क्वेश्चन और ये आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी 0% है। तो इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मेन पार्ट ये है कि आपको क्वेश्चन करना है तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आप फॉर्मूले याद कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और जय हिंद जय भारत।